दोस्तों, जो एक आई करती अपनी संतान के लिए देवी अहिल्या ने वही किया है और यही बात बताने के लिए पूरा मालवा उठ खड़ा हुआ है, दरबार में पहुंच चुका है। वो लोग जो पानी की एक बूंद को तरसते थे, आकर के बताते हैं कि हमारे गांव में 10-10 कुएं बन गए हैं, नहरें आ गई हैं, नहरों में पानी भरा हुआ है, पानी का मुंह मोड़ दिया गया है, खेतों में फिर से पानी पहुंच चुका है और हमारे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ चुकी है, खुशहाल जीवन की आस सच हो रही है। और किसकी वजह से सरकार? सिर्फ देवी अहिल्या की वजह से, छोटी रानी देवी अहिल्या की वजह से। जी हाँ, दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से एक बछड़ा जब उसकी गाय, उसकी माँ उसे कई बार लात भी मारती है मगर वो फिर भी उसी के पास जाता है। ठीक इसी तरीके से देवी अहिल्या ने, खैर इस आई ने किसी को परेशान नहीं किया, मगर फिर भी जब ये आई मुश्किल में थी तो ये देवी अहिल्या की संतान पहुंच जाते हैं दरबार में और कहते हैं आते ही कि सरकार ये उचित नहीं है। इन लोगों को जैसे पता चला, ये दौड़े चले आए कि इन लोगों की आई को इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से अपराधी के तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो वो दौड़े चले और कहते हैं कि यदि इन्होंने अपराध किया तो इन्होंने भी, इन गाँव वालों ने भी अपराध किया है और इन्होंने कोई अपराध तो किया ही नहीं है। जिस प्रकार से एक आई अपने संतान के लिए कुछ भी कर गुजरती है, बस देवी अहिल्या ने वही किया है और इन्हें आप सजा दे रहे हैं, इन्हें आरोपी बना रहे हैं। अब लोग कहते हैं, देखिए देखिए हमारे पालक वतनदार, वो कहते हैं जो लोग हमारे मुखिया बने हुए थे उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब देवी अहिल्या हमारे साथ खड़ी थी। आज हर गांव में 10-10 नए कुएं बनाए गए हैं। मतलब कि जितना पैसा लिया है देवी अहिल्या ने, तुरंत प्रभाव से काम शुरू किया और उसका परिणाम भी दिखने लगा है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ देवी अहिल्या की वजह से हम लोग सुख की सांस ले पा रहे हैं, पानी पहुंच चुका है इनके प्रयासों की वजह से। और मल्हार राव सुधार जी अब अपनी आंखों को रोक नहीं पा रहे होते हैं, मैं भी नहीं रोक पा रहा हूँ, यकीनन आपकी आंखें भी बह निकलेंगी, क्योंकि देवी अहिल्या ने जो किया वो उसका कर्ज चुकाने के लिए नहीं, लेकिन ये संतान अपना फर्ज निभाने के लिए पहुंच चुकी है। और मालेराव गुस्से से भर रहा होता है बात जान करके कि पैसा लग भी चुका है। और गौतम भाई साहब इस वक्त बहुत बहुत प्यार कर रही हैं, मतलब अपनी देवी अहिल्या को, कि हाँ वाकई में कितनी अच्छी सुनबाई ढूंढ करके लाए मल्हार राव सूबेदार जी, वाकई में जिसे नाम रोशन कर दिया। और लोग कह रहे होते हैं कि हम उनकी पीढ़ी, वो लोग उनकी पीढ़ी जो आगे आ रही हैं, जो बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, और आने वाली पीढ़ियां भी सदैव देवी अहिल्या का जो है कर्ज मानेंगी, उनकी कर्जदार रहेंगी। और उसी कर्ज के लिए, उसी फर्ज के लिए ये लोग यहाँ पर के आए हैं। और वो लोग कहते हैं, मतलब जो सज़ा देवी अहिल्या को आप देना चाहते हैं वही सज़ा ये लोग भी भुगतेंगे, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि यदि ये अपराधी हैं तो ये लोग भी जो इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो भी अपराधी हैं। अब मालेराव तो गुस्से से भर गया है, उसे ये भी लग रहा है कि हाँ उसका भेद खुल रहा है। सच में दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ है कि देवी अहिल्या ने जिनकी मदद की है वो लोग फिर से देवी अहिल्या के लिए उठ खड़े होते हैं, उनके लिए मदद करने आ जाते हैं, चाहे उस वक्त तो छोटी सी बालिका थी उस वक्त, या फिर आज वो पूरे मालवा की आई बन चुकी है उस वक्त। और यकीनन यही होता है, जब आप अच्छा करते हैं, कोई और देखे ना देखे वो ऊपर वाला देखता है। और निस्वार्थ भाव से जब हम किसी की सेवा करते हैं तो यकीनन उसका फल भी मिलता है। हालांकि फल की परवाह किए बिना, सोचे बिना ही हमें सेवा करनी चाहिए यदि हम करते हैं तो, वरना तो वो स्वार्थी होता है। लेकिन ये भी यहाँ पर बताया गया कि हाँ उसका परिणाम भी मिलता है।